आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 1 पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है इसमें वो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। वह आविष्कारक, इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, हु जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस अपने वादे को पूरा किया, है ना। जो चैप्टर का शीर्षक है वो है ऐसा आविष्कारक या वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को, अपने वचन को पूरा किया। इसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो हैं थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के ऑथर हैं और इनके ऊपर ही ये पूरा ये लेसन है। और इन्होंने जो है ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1000 से अधिक, है ना, मोर देन 1000, 1000 से अधिक इन्होंने आविष्कार किए। और बचपन से ही इन्हें बड़े ही ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और कभी कभी ये बड़ी ही बचपन में मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिसके कारण जो है इनको स्कूल में डांट भी पड़ती थी। इन्हें स्कूल से निकाल भी दिया गया था इनके जो है शरारत के कारण, है ना। तो लेकिन ये एक इनके जो माता पिता थे, दे न्यू इट वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनका जो बच्चा है इज़ नॉट अ सिली बॉय, मूर्ख बच्चा नहीं है। और पूरा जो है उनकी माँ पूरा उनको गाइड करती थी, जो भी उनकी शंका होती थी, जो उनके डाउट्स होते थे, पूरा वो उसका समाधान करती थी। और उनकी प्रेरणा से और अपनी मेहनत से उन्होंने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था वो था ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट का, है ना। इसने जो है इनको पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया, है ना। और इलेक्ट्रिक लाइट का इन्होंने जो है वादा किया था लोगों से देने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक लाइट जो है देंगे। और जब इन्होंने ये बात कही थी तो लोग इनके ऊपर हंसे थे, लेकिन जो है उसके बावजूद जो है इन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं खोया और लगभग जो है 1000 आविष्कार जो है इस इलेक्ट्रिक लाइट को बनाने में उन्होंने कर डाले। मतलब 1000 एक्सपेरिमेंट तक इनके फेल हो गए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ा और लगभग जो है 1200 एक्सपेरिमेंट, मतलब 1200 एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के बाद में इन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता मिली 1880 में, 1880 में, है ना। और 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क शहर जो है पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट की रोशनी में जो है पूरा झगमगाने लगा। तो इस तरह से उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण आविष्कार, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड में आज भी जाने जाते हैं, वो था इनका इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार। उन्होंने से बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन ये उनका मेन था। मतलब ये उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसको देंगे, लोगों को रोशनी देंगे। लोग जो है उस समय क्या कहते हैं, जो मिट्टी के तेल हैं, इसे मोमबत्तियाँ, इसे रोशनी करके अपना काम चलाया करते थे। तो लोग इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो जो है इसके लिए उन लोगों को और अधिक रोशनी देंगे और उन्होंने इस काम को, इस वादे को पूरा किया। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो इसमें छोटी छोटी बातें थी ये मैं बता दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं अबाउट द लेसन में क्या है। ठीक है बच्चों, दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क of one of the greatest scientists the world has ever seen। तो यह जो पाठ है ये हमें उस महान वैज्ञानिक जिसको कि दुनिया ने देखा, एक महानतम वैज्ञानिकों में से एक के जीवन, उनके कार्य के बारे में यह अध्याय हमें बताता है। थॉमस अल्वा एडिसन was born in 1847 in Milan, USA।
तो थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलान शहर में 1843 में हुआ था। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस, उन्हें मतलब कई आविष्कारों वाला व्यक्ति कहा जाता है। Whenever you switch on the lights in your room, जब भी आप अपने कमरे की लाइट को ऑन करते हैं और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, और यह जो रिकॉर्ड प्लेयर में जिसमें संगीत बजता है उसको आप ऑन करते हैं, उसको आप खोलते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। उस समय आपको लगता है कि थॉमस अल्वा एडिसन कितने बुद्धिमान रहे होंगे जिन्होंने इस तरह का आविष्कार किया। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, वो हमेशा आकाश की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने हर काम में अपना बेहतरीन, जो उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वो दिया, बेहतर प्रयास किया। वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड, एक दिन उन्होंने इस संसार को बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और 4 सितंबर 1882 को उन्होंने इस वादे को पूरा कर दिया। बच्चों ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तो अबाउट द लेसन ये बता दे रहे हैं शुरुआत में ही, तो लेकिन इस डेट को आप याद रखिएगा, ठीक है। It is said that on that day 900 houses in New York burst into a bright light. तो ऐसा कहा जाता है कि उस दिन मतलब 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क शहर जो है वो न्यूयॉर्क शहर के 900 हाउसेस मतलब 900 घर प्रकाश में चमकने लगे थे। He was honored by the President of America on October 21, 1929 as he was voted for by people of America as the greatest living American. तो उसे जो है 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, और जो है उन्हें उस समय द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिका मतलब महानतम जीवित अमेरिकियों, मतलब अमेरिका में सबसे महानतम जीवित अमेरिकी व्यक्ति के रूप में उसे चुना गया, उसे वोट किया गया, है ना, महानतम अमेरिकी व्यक्ति थे। और ये सब उनके जो ये इन्होंने ये आविष्कार किया इसकी वजह से था। ठीक बच्चों, ये तो था आपका अबाउट द लेसन। अब हम लोग चलते हैं आपके लेसन पर। बच्चों इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें पैसेज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, है ना। शॉर्ट आंसर लिखने के लिए 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। एक तो ये हो गया, ठीक, और दूसरा इसमें 4 नंबर का ट्रू फॉल्स आएगा, है ना। 4 प्रश्न जो है ट्रू फॉल्स के रहेंगे, जो एक नंबर पर क्वेश्चन रहेगा, तो 4 नंबर का ये हो गया। और जो है इसके अलावा मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब उसमें एक क्वेश्चन देगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको बोला जाता है, तो उसमें से एक सही होगा और आपको उस सही आंसर को टिक करना होगा, करेक्ट लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहेगा। तो इस तरह से जो उसका पूरा प्रारूप है क्वेश्चन का वो ध्यान में रख के इसका अध्ययन करिए, ठीक है। तो when you want to read at night you simply press a switch and the electric lamp gives you light. तो जब भी आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, साधारण रूप से एक स्विच को दबाते हैं, एक बटन को दबाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक लैंप है, जो बिजली से चलने वाली बत्ती है ना, जो लाइट है, वो क्या करती है, आपको प्रकाश देती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लैम्प या बिजली से चलने वाली उस बत्ती का आविष्कार किसने किया, लाइट का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकी था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। ठीक है बच्चों, तो
इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, बचपन से ही उन्हें एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने का बड़ा अच्छा उनको लगता था। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो हम यहाँ बच्चों फॉन्ड होगा, फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन मतलब उन्हें प्रश्न पूछने का बड़ा ही शौक था। एंड ही वो नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिल जाता था वो कभी वह संतुष्ट नहीं होते थे, मतलब हमेशा प्रयास करते कि उनको सही आंसर मिले। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, तो उनके बचपन की काफ़ी सारी कहानियाँ हैं और यहाँ पर कुछ जो है दी जा रही हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब इनकी क्या कहानियाँ, क्या सिली एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इसके बारे में बच्चों हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।